बिहार विधानसभा में पहले एंट्री हुई कश्मीर के आतंकवादियों की और अब हो गई है एंट्री जिन्ना की। पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक विवादित बयान दिया जब उन्होंने कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी तो यहां पर पनाह मिलेगी कश्मीर के आतंकवादियों को, और अब एंट्री हुई है जिन्ना की। दरअसल कांग्रेस ने कल अपनी तीसरी लिस्ट जारी की और दरभंगा जिले के जाले विधानसभा सीट से मशकूर अहमद उस्मानी को अपना उम्मीदवार बनाया, जो काफ़ी विवादित एक नाम है। विवादित नाम क्यों है? दरअसल मशकूर अहमद उस्मानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं और उस वक्त वो अध्यक्ष थे जब वहाँ पर जिन्ना की तस्वीर लगाई गई थी। हमारे साथ ऋषि मिश्रा मौजूद है जो कि पूर्व रेलवे मंत्री ललित नारायण मिश्र के पौत्र हैं और पूर्व विधायक भी हैं। ऋषि जी, आप भी उसी क्षेत्र से आते हैं, जाले से आते हैं। आपकी भी इस बार दावेदारी थी जाले विधानसभा से, आप काफ़ी समय से वहाँ काम भी कर रहे थे लोगों के बीच में। लेकिन कल जिस तरीके से टिकट का बंटवारा हुआ, टिकट नाम की घोषणा हुई है जाले से, इसके बाद आप इतने नाराज़ क्यों हैं? भद्दा मजाक किया है मिथिलांचल के साथ। हमारे जो अध्यक्ष हैं, यहाँ के जो अध्यक्ष हैं, आपको आदरणीय मोहन झा, भद्दा मजाक किया हम लोगों के साथ। आप किसी को जाले के किसी व्यक्ति को टिकट दे देते, कोई दिक्कत नहीं था। ऋषि मिश्रा के साथ आपको विरोध था, आपने इस्तीफा की पेशकश कर दी वहां पर कि अगर उसको टिकट मिलेगा तो मैं इस्तीफा दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं था, आप किसी और को दे देते। लेकिन कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी की पार्टी, महात्मा गांधी की सोच की पार्टी है, उनके राह पे चलने वाली पार्टी है। और जिन्ना को मानने वाले लोग आज इस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। क्या मदन मोहन झा जी बताएंगे कि जब वोटिंग होगा, चुनाव का रैली होगा, तो जिन्ना के मंच से सोनिया गांधी जाके वोट मांगेंगी? कौन जा सकता है? कौन कांग्रेसी जा सकता है जिन्ना के मंच पे? महात्मा गांधी की पार्टी है ये, और इस देश में महात्मा गांधी को मानने वाले लोग हैं। जिस व्यक्ति ने देश का बंटवारा करवाया, जिसके चलते इस देश का बंटवारा हुआ, आप उसके आदमी को टिकट दे दीजिएगा, कोई और नहीं मिला आपको। लेकिन मशकूर उस्मानी को इतना विवादित आप क्यों मानते हैं? जिन्ना का तस्वीर लगना, यहाँ पे लगाना फेयर है? महात्मा गांधी का लगाइए, तस्वीर लगाइए। जिन्ना कहाँ से आता है यहाँ पे? जिसके चलते देश का बंटवारा हुआ, उसका फोटो आप अपने ऑफिस में लगाइएगा और उसके बाद बोलिएगा कि कानून बनाइए, तब हम तस्वीर हटाएंगे। ऐसे नहीं चलेगा इस देश में। और उस समय उस्मानी ने यह भी मांग की थी कि अगर जिन्ना की तस्वीर हटानी है तो फिर संसद से भी जो बड़े बड़े नेता हैं उनकी भी तस्वीर हटनी चाहिए। बिल्कुल, तो हम ऐसे लोगों को हम क्यों टिकट दें? तो आखिर कांग्रेस ने क्यों उस्मानी को टिकट दिया? क्या कांग्रेस को पता नहीं था, आला कमान को पता नहीं था, या आला कमान को बरगलाया गया? जवाब दो व्यक्ति देंगे, मदन मोहन झा, शकील अहमद। ये दो व्यक्ति नाम है, ये दो व्यक्ति हैं जिनको जवाब देना पड़ेगा जनता को कि जाले का व्यक्ति क्यों नहीं चुनाव लड़ा वहां से। अगर आपको अकलियत को ही देना था सीट, आप किसी और को दे देते, जाले के लोगों को देते। ऐसा चेहरा जिसके बारे में सबको पता था, ये व्यक्ति 4 दिन पहले जनता दल यू के ऑफिस में था, वहां गया था एमएलए का टिकट मांगने के लिए, और वहां उसको टिकट नहीं मिला, वो आपके पास आया और आपने टिकट दे दिया। तो आज के दिन में अगर कांग्रेस को मजबूत करना है तो सबसे पहली मेरी मांग है सोनिया जी से कि ऐसे निष्क्रिय अध्यक्ष को बिल्कुल हटाया जाए। इनसे कांग्रेस पार्टी मजबूत नहीं होगी। इन्होंने जो इस चुनाव में किया है, जिस तरह से बांटा टिकट, अगर आप देखेंगे जाले विधानसभा के इर्द गिर्द 5 विधानसभा का लिस्ट देख लीजिए, वहां पे किसको किसको टिकट दिया है और कौन जीत के आएगा आप वहां से। इसलिए मेरी मांग है कि अगर कांग्रेस को मजबूत करना, हम चाहते हैं कांग्रेस मजबूत हो, लेकिन ऐसे अध्यक्ष से नहीं होगा। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जिन्ना की तस्वीर लगाया था उस्मानी ने, तो क्या कुछ ये देशद्रोह का काम है? देशद्रोह जैसा है ये? देशद्रोह ही। कौन पाकिस्तान में महात्मा गांधी का फोटो लगाता है? बताए किसने महात्मा गांधी का फोटो पाकिस्तान में लगाया? हम जिन्ना का तस्वीर लगा लेंगे? हमारा यहां कोई और नेता नहीं है और हम महात्मा गांधी के लोग हैं। बेइज्जती कर रहे हैं आप उनकी, महात्मा गांधी की बेइज्जती कर रहे हैं आप, देश के लोगों की बेइज्जती कर रहे हैं, जिसके चलते देश का बंटवारा हुआ, उसकी तस्वीर आप लगा लेंगे और मांग करेंगे कि कानून पास करिए। इसलिए मेरा मानना है कि बहुत गलत हुआ है।
लेकिन मशकूर उस्मानी से हमारी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि जो कुछ उस समय हुआ था घटनाक्रम 2018 में, इसके बारे में उन्होंने प्रधानमंत्री को जानकारी दे दी थी, अवगत करा दिया था और उनकी मांग थी कि जिन्ना की तस्वीर हटानी है तो संसद से भी तस्वीरें हटानी चाहिए। सब बड़े बड़े जो नेता क्या है, लॉजिक है इसका? मेरे पास उसका वीडियो है। उन्होंने जो कहा, कायदे आजम जिन्ना बोल रहा है, वो जिन्ना नहीं बोल रहा है, कायदे आजम जिन्ना बोल रहा है। और आप पीएम से बोल रहे हैं कि एक तस्वीर हटाने के लिए पीएम का ऑर्डर इनको चाहिए। पीएम बोलेंगे तब मैं हटाऊंगा तस्वीर, यहां नहीं चलेगा। लेकिन जाहिर सी बात है, अब वो उम्मीदवार वहां से बन गए हैं, तो आपकी मांग क्या है? आप मदन मोहन झा के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, ये सही? चलिए, आपकी मेरा अपनी मानना है कि कांग्रेस को इमीडिएटली उम्मीदवार बदलना चाहिए। आपको जिसको मन है दे दीजिए, जो भी इच्छा आप दे दीजिए, जिनको देना है आप दे दीजिए, लेकिन इस उम्मीदवार को कांग्रेस पार्टी को बदलना चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। इमेज पे बहुत बड़ा डेंट है। कांग्रेस पार्टी अगर मजबूत होना चाहती है तो इसको हटाना पड़ेगा। बीजेपी को तो बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है, बड़े बड़े नेता जो हैं बीजेपी के अब आप लोग पर हमला कर रहे हैं कि यही आप लोग की चाल चरित्र है। किसने मुद्दा दिया बीजेपी को मजबूत होने के लिए? आज के दिन में आज के दिन में हफ्ता दिन से चुनाव शुरू हुआ है, कोई मुद्दा था? ये सब बैठे बैठाए किसने मुद्दा दिया? मदन मोहन झा ने दिया है। मदन मोहन झा को 10 तारीख को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फेस नहीं कर पाएंगे लोगों को, कांग्रेस के वर्कर्स को फेस नहीं कर पाएंगे वो। इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग जाके उनसे जवाब कीजिए, जो आप हमसे पूछ रहे हैं, आप जाके उनसे जवाब मांगिए। और जाहिर सी बात है, क्योंकि अभी फिलहाल वो उम्मीदवार बन गए हैं, तो आने वाले दिनों में सभाएं होंगी, रैलियां होंगी, राहुल गांधी आएंगे, प्रियंका गांधी भी हो सकता है, सोनिया जी भी आएंगी। तो ऐसे उस मंच पर ये एक विवादित व्यक्ति रहेगा तो कांग्रेस की साख को बट्टा नहीं लगेगा? मैंने तो वही कहा है शुरुआती में ही, मैंने यही कहा आपसे, ऐसे मंच पे क्या राहुल जी वोट मांगने जाएंगे? जो व्यक्ति जिन्ना का तस्वीर लगाता है, बोलता है कि हम प्रधानमंत्री से बोले हैं कि कानून पास करिए तब हम जिन्ना का फोटो हटाएंगे, ऐसे व्यक्ति के मंच पर कांग्रेस के कौन नेता वोट मांगने जाएंगे? और अगर आप वोट मांगने गए तो उससे कांग्रेस मजबूत होगी या और कमजोर होगी? ऋषि जी, ये बताइए, आप दो आदमी का नाम ले रहे हैं, शकील अहमद और मदन मोहन झा, तो आखिर क्या वजह रही होगी कि इन लोगों ने ये नाम आगे बढ़ाया आला कमान को? क्या बात रही होगी आपको लगता है? देखिए, मदन मोहन झा जी का मुझे पता नहीं है, उनको मुझसे क्या है, अगर मैं आगे बढ़ूं उनको क्या तकलीफ है? पारिवारिक राइवलरी भी है आप लोग के साथ? मेरे मन में उनके प्रति कुछ नहीं था। मैं परसों उनसे सीईसी की मीटिंग से 1 घंटा पहले मैं उनसे मिल के आया था दिल्ली में। उन्होंने कहा था कि हम आपके साथ हैं। शकील साहब के साथ प्रॉब्लम क्या है, लोकसभा चुनाव से 2 महीना पहले मैं आया था कांग्रेस में। 2 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव था। शकील साहब इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे थे, मैं अपने ऑफिशियल कैंडिडेट के साथ खड़ा था, शकील साहब के साथ मैं नहीं गया था। ये चीज़ उनके जहन में बसा हुआ था और शकील साहब नहीं चाहते थे ऋषि मिश्रा किसी कीमत पर आगे बढ़े। और इन सब जो है 2-4 एक्सपायरी कांग्रेसी है ना, जिनकी राजनीति 2-4-5 साल की है, ये नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस का कोई और नेता आगे बढ़े। ये कांग्रेस के कोई वर्कर्स को पॉकेट में रखना चाहते हैं, जेब की पार्टी बना के रखना चाहते हैं, मास का पार्टी नहीं बनाना चाहते हैं, वर्कर का पार्टी नहीं बनाना चाहते हैं। मेरा आग्रह होगा शक्ति सिंह गोहिल जी से, आदरणीय सोनिया जी से, कि अगर बिहार में कांग्रेस को मजबूत करना है तो ये जो एक्सपायरी मेडिसिन है ना, जिनकी राजनीति 2-4-5 साल की है, इन सब से छुटकारा पाइए और लोगों को मौका दीजिए, तभी कांग्रेस मजबूत हो पाएगी। यहाँ पे आपने विरोध में क्या कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है? नहीं, क्यों दूंगा मैं इस्तीफा? मैं कांग्रेस से क्यों इस्तीफा दूंगा? मैं कांग्रेस आया था कांग्रेस को मजबूत करने के लिए। एक व्यक्ति के चलते मैं इस्तीफा दे दूंगा? उस व्यक्ति को मैं कांग्रेस छोड़वा दूंगा। चलिए, तो नाराज हैं ऋषि मिश्रा, कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को टिकट दिया गया है वो कहीं ना कहीं जिन्नावादी है, उसकी सोच उस तरीके की है, और इसीलिए ऋषि मिश्रा आला कमान, अपने पार्टी आला कमान से जो है काफ़ी नाराज़ इस वक्त दिख रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार में मदन मोहन झा, उनको तुरंत हटाया जाना चाहिए। और दूसरी मांग ये भी कि जाले विधानसभा से जो उम्मीदवार का चयन पार्टी ने किया है उसे तुरंत बदलना चाहिए, वरना इससे बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना।